सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल श्री हरि एसोसिएट्स। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जयदीप मेहता और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट विद एश्योर्ड रिटर्न्स एंड एश्योर्ड एप्रिसिएशन। तो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज, मेरे पास बहुत सारी मेरे सर्कल से क्वेरीज आती हैं कि वी आर लुकिंग फॉर सम गुड इन्वेस्टमेंट, सम सेफ इन्वेस्टमेंट जहां पर हमारा पैसा डबल और ट्रिपल हो। तो अगर मैं एफडी रेट्स की बात करूं, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं या फिर मैं शेयर मार्केट्स की बात करूं, तो बहुत ही ज्यादा अप डाउन इन चीजों में लगा हुआ है आजकल। लाइक लॉकडाउन के बाद एफडी रेट्स भी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी कोई ज्यादा खास इन्वेस्टमेंट चल नहीं रही है बिकॉज मैं इन चीजों पे सर्चिंग करता रहता हूं। तो आई वुड सजेस्ट कि द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर नाउअडेज वुड बी अ प्रॉपर्टी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, दैट टू इन डीडीए। डीडीए में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे अपने ही खुद के बेनिफिट्स हैं, अपने ही बहुत सारे खुद के एडवांटेजेस हैं। और गाइस, अगर मैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बेसिकली यहां पर भी दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट जहां पर आपको एक रेंटल फिक्स इनकम आती रहे, लाइक आपने एक बिल्डर फ्लोर लेकर डाल दिया और उसको आपने रेंट पे दे दिया, आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट आ रहा है। वहां पर आप एक फ्लोर के मालिक होंगे, आप प्रॉपर लैंड के मालिक नहीं होंगे। वहां पर आप एक पर्टिकुलर बिल्डर फ्लोर के मालिक होंगे जहां पर एक फ्लोर का हिस्सा जो कि आपके नाम होगा वो भी डीडीए का। बट अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट इन लैंड, तो डीडीए लैंड के अंदर हम लोगों का एप्रिसिएशन रेट जो है एज कंपेयर टू बिल्डर फ्लोर बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो गाइस, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन डीडीए लैंड is also possible nowadays because DDA के नए सेक्टर्स कट डाउन हुए हैं। दैट इज रोहिणी सेक्टर 34, 35, 36, 37 जो कि अलॉटमेंट 2012 में आई है। वहां की बात करने से पहले हम रोहिणी सेक्टर 24 और 25 की बात करते हैं। आज से 10 साल पहले अगर हम बात करें तो 24, 25, 23 सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। बट पिछले 5 से 6 सालों में यहां पर एक बहुत ही एप्रिसिएशन रेट, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इन डेवलपमेंट इन पब्लिक फैसिलिटीज देखने को मिला है। तो दोस्तों, 25, 24, 23 सेक्टर आर द फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस हियर बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पर देयर इज अ चांस कि आपके, अगर आप यहां पर एक बिल्डर फ्लोर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रेट्स एप्रिशिएट हों। बट अगर मैं सेक्टर रोहिणी सेक्टर 7, 8 की बात करूं या फिर पुराने सेक्टर्स की बात करूं तो वहां पर एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। वहां मेट्रो भी है, सारी पब्लिक फैसिलिटीज भी हैं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। बट यहां पर द बिगेस्ट मेजर रिसोर्स दैट इज मेट्रो इज कमिंग सून। तो गाइज, यहां पर अगर आप बिल्डर फ्लोर लेते हैं तो 1 BHK इज अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 20 lakhs। जी हां, आपने सही सुना, 1 BHK अगर आप 20 लाख रुपए का लेकर रेंट पे देते हैं तो एक फिक्स इनकम 7 से 8 हजार रुपए आपके पास आते रहेंगे। अगर हम 2 BHK की बात करें तो 2 BHK इज अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 35 लाख रुपीज और अगर मैं 3 BHK की बात करूं तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50 लाख रुपीज। दैट इज लिफ्ट प्लस पार्किंग। तो दोस्तों, दिस इज द एप्रिसिएशन रेट। आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो इन सेक्टर्स के अंदर आपको बिल्डर फ्लोर जो मिल रहा था वो अप्रोक्सीमेटली 15-16 लाख रुपए का 1 BHK मिल रहा था। बट आज 20 लाख रुपए मिनिमम यहां पर हो चुका है बिकॉज पब्लिक फैसिलिटीज इंक्रीजिंग। द स्कूल्स लाइक मैक्सफोर्ड, द स्कूल्स लाइक हेरिटेज इंटरनेशनल, द स्कूल्स लाइक रेयान इंटरनेशनल, सॉवरेन स्कूल, विकास भारती, DPS इज ऑलरेडी हियर इन रोहिणी सेक्टर 24। तो दोस्तों, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डर फ्लोर जहां पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम आपके पास आता रहेगा। लाइक बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि हम अपना एक घर लें बिकॉज मेनी पीपल आर लिविंग ऑन रेंट, वो रेंट पे रह रहे हैं। रेंट से बेटर चीज है आप अपना खुद का एक घर लो, चाहे छोटा लो बट एक अपना घर लो। बिकॉज जो आप वहां पर रेंट बैंक एक लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, वही लोन अगर आप बैंक से लेते हैं 2, 3, 4 लाख रुपए की अगर आप डाउन पेमेंट कर यहां पर कोई फ्लोर लेते हैं सेक्टर 20, 25, 26 में, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेंट दैट यू आर पेइंग और इतने की आप EMI पे करेंगे। तो यहां पर फर्क क्या होगा, वहां पर आप लैंडलॉर्ड को पे करें, यहां पर आप बैंक को पे करें। बैंक को पे करके आपका कुछ टाइम बाद ये घर आपका अपना हो जाएगा। तो दिस इज द हाई टाइम।
बिकॉज ये फैक्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इन बिल्डर फ्लोर्स करते हैं तो डीडीए बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में आप बहुत इजीली लोन लेकर आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। सो गाइस, एज आवर स्लोगन सेज, योर ड्रीम होम अवेट्स, तो यू कैन टेक दिस फर्स्ट स्टेप। तो अब हम नेक्स्ट में सेकेंड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। एंड गाइज, नाउ हियर वी कम्स विद अ सेकेंड इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन डीडीए लैंड। तो आफ्टर सेक्टर 24-25 रोहिणी के न्यू सेक्टर्स कट डाउन हुए हैं। 2012 में ये अलॉटमेंट आई है। रोहिणी सेक्टर 34, 35, 36 एंड 37, ये 4 सेक्टर्स के अंदर 2012 में डीडीए की अलॉटमेंट आई है। और सबसे खास बात क्या है कि यहां पर बैंक लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक आर गिविंग 80 to 85% बैंक लोन। और सबसे बड़ा फायदा यहां पर क्या होगा कि रोहिणी के सारे सेक्टर्स आने वाले 5 से 7 सालों में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल एज इन जो रेट आपने आज रोहिणी सेक्टर 24-25 में देखा, वही सेम रेट आने वाले 5 सालों में सेक्टर 34, 35, 36, 37 में भी होने वाला है। बट हाँ, फर्क क्या रहेगा? अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लैंड में आप एक प्रॉपर्टी के जड़ से मालिक बनेंगे, बट बिल्डर फ्लोर में आप एक सिंगल फ्लोर के मालिक हैं। वहां पर आपको एक रेंटल इनकम आ रही है, यहां पर आपको एक रेंटल इनकम नहीं आ रही। बट हाँ, यू विल गेट द एप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, बिकॉज माय फादर इज रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड फाइनेंस एडवाइजर इन रोहिणी, सर्विंग सिंस 34 ईयर्स। 34 साल में उन्होंने रोहिणी की डेवलपमेंट देखी है एंड ही हैज अ वेरी ग्रेट कॉन्फिडेंस कि सारे सेक्टर इक्वल होने ही होने हैं। बट हाँ, अगर मैं रेट्स की बात करूं तो आज रोहिणी सेक्टर 34, 35, 36, 37 में जो 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है वो दैट इज मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज। बट अगर मैं सेक्टर 24 में 60 स्क्वायर मीटर प्लॉट की बात करूं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज का वहां पर प्लॉट है सेक्टर 24 के अंदर। और यही प्लॉट वहां पर आपको मात्र 40 लाख रुपए में मिल रहा है, वो भी बैंक लोन फैसिलिटीज के साथ। तो दोस्तों, सेक्टर 34, 35, 36, 37 में जो प्लॉट्स कट डाउन हुए हैं उसमें बेसिकली 3 डायमेंशन है। मेजर डायमेंशन जो है दैट इज 26 स्क्वायर मीटर, 32 स्क्वायर मीटर एंड 60 स्क्वायर मीटर। अगर मैं 26 स्क्वायर मीटर की बात करूं तो 26 स्क्वायर मीटर इज अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 15 lakhs। अगर मैं 32 स्क्वायर मीटर की बात करूं तो 32 स्क्वायर मीटर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 lakhs। और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 60 स्क्वायर मीटर्स की बात करूं तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 40 lakhs। तो इसके अंदर खास बात क्या है कि आपको बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। यहां पर आपको रेट एश्योर्ड एप्रिशिएशन होकर ही मिलेंगे। कितने टाइम में? द क्वेश्चन इज, ये एप्रिशिएट कितने टाइम में होंगे? क्या ये सेक्टर डेवलप होंगे या नहीं होंगे? दोस्तों, 110% ये सेक्टर्स डेवलप होंगे। यहां पर रेट्स डेफिनेटली इक्वल होंगे रोहिणी सेक्टर 24, 25, 23 या फिर 7, 8, 11, 15, 16 सेक्टर की तरह। बिकॉज रोहिणी में जो डीडीए की प्रॉपर्टी है वो डेवलपमेंट होगी ही होगी। वहां पर नो का तो कोई चांस है ही नहीं, सिर्फ यस और यस है। कितने टाइम में होगी? कम से कम 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। और 5 ईयर्स में ऐसा नहीं है एकदम से रेट बढ़ जाएंगे। इन दैट केस यू विल सी अ स्मॉल एप्रिसिएशन। लाइक पहले आपका 1% बढ़ा, 1% के बाद मे बी 3% बढ़ गया, मे बी 5% बढ़ गया, मे बी 10% बढ़ गया। तो दोस्तों, दिस इज द हाई टाइम। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको एक कुछ XYZ स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। स्टेप में मैंने आपको 2 इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करी, इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डर फ्लोर जहां पर आपको एक रेंटल इनकम आता रहेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट्स इन डीडीए लैंड। बट अगर मैं दोनों के कंपैरिजन को बात करूं, प्लान ए और प्लान बी को, तो प्लान बी इज मच मोर बेटर। बिकॉज वहां पर आप जड़ से मालिक बनेंगे, कम पैसों में आप पूरी बिल्डिंग अप टू द स्काई, 4 मंजिल का जैसे अभी नक्शा पास होता है, तो अप टू द स्काई यू विल बी द ओनर ऑफ द लैंड। और जी हाँ, आपका अपने घर का सपना बहुत इजीली यहां पर पूरा हो सकता है। तो बहुत ही जल्द हम इन सेक्टर्स सेक्टर 34, 35, 36, 37 की साइट विजिट भी करने वाले हैं, ऑनलाइन साइट विजिट भी करेंगे। और अगर
आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट श्री हरि एसोसिएट्स, माई सेल्फ जयदीप मेहता। हम लोगों की टीम आपको वहां पर 1 घंटे से 1.5 घंटे की साइट विजिट पर पर्सनली खुद अलग से लेके जाएगी, जहां पर आपको ईच एंड एवरीथिंग दे विल एक्सप्लेन यू, और बहुत सी चीजें आपको वहां पे क्लैरिटी भी मिल जाएगी। बिकॉज दाम जो है वहां पर जो रेट्स हैं दैट इज वेरी 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 लो नाउ अ डेज, बट हाँ इक्वल सारे सेक्टर होने ही होने हैं। Guys, for any types of queries you can call me anytime, you can message me anytime। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इट्स 9958931921। और भी मेरे जो टीममेट्स हैं, मेरे जो पार्टनर्स हैं, उनका नंबर ऑलरेडी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज। बट हाँ, आई कैन एश्योर यू दिस डिसीजन विल बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर इन योर लाइफ, जहां पर आपके पैसे मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स हो ही जाएंगे। ना का कोई चांस नहीं है, हो ही जाएंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और दोबारा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। बहुत ही जल्द मिलेंगे ऑनलाइन साइट विजिट ऑफ DDA प्लॉट्स इन डोइनी सेक्टर 34, 35, 36 एंड 37। थैंक यू।